बता रहा कि क्या ना करो। था, नाम ना लो किसी का। तुमने जो सबके सामने आके मुझे बेइज्जत की उसके लिए बहुत शुक्रिया। बेइज्जत नहीं तुम जब किया। वज़ीर थे तुमने बोला ना मेरे पास अकेले आते सब तो मैं इनको कह देता, जवाब दे देता, ये मुझे सामने से अटैक। तो तुमने मेरे साथ क्या किया यासीन, ये क्या था? मुझे अब तुम पे गुस्सा भी नहीं आता यार। अब वो मुकाम आ गया कि जान आई एम बिज़ी। अच्छा मेरे ड्रॉर में से ले ले। मेरा ड्रॉर खोलेगा नीले रंग का, सामने वाला मेरे कमरे में नहीं, मेकअप ड्रॉर में नीले रंग का लेंस का वो पैकेट है, उसमें पड़े हुए, दो में से एक लिया। स्क्रीन से आउट ना। अबे सही सीन था यार, वो सही सीन था। दीवार के अंदर जो वो घुसी है ना, घुस गई थी, हाँ वो घुस गई। ब्लैक दीवार में जो घुसी है ना वो। अबे यार खाने का बजर बजेगा नहीं बजेगा, बाहर से खाना ही आएगा। उन्होंने कह दिया है तो आएगा इनके लिए कहते लग्जरी आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए आएगा। नॉर्मल है। मैं भी एक ही आ जाए। लेकिन शुक्र मनाओ, कुछ ना धोने को है ना कुछ पकाने को है, इसलिए आपका एक टाइम आएगा। का ये खाना भी हिम्मत है बच भाई। गया, एक टाइम का वहीं खाना भाई भी की बच वजह गया। हाँ एक टाइम का खाना बच गया भाई। यार लाला अल्हम्दुलिल्लाह। दफा तू हमारा वो भी लग्जरी में, तुम्हारी दाल चावल भी खा गया, तू हमारे आलू भी खा गया। मम्मी चल आजा, बैठते हैं तू हमारी चीनी खा, सेफ क्यों नहीं होके आई है? मैं माँ हूँ ना। हाँ, ठहर, इसको मैं मारूँ। चल आजा आजा, मैं तुझे मारूँ सबके सामने। हैं हैं पढ़ सही नहीं, सही से पढ़ा नहीं तूने। सेफ क्यों नहीं? मुंतज़िर मैं तेरे प्यार का, मुंतज़िर मैं। तुम्हारी ना क्यूट एक्टिंग थी, बहुत क्यूट एक्टिंग कर रहे थे तुम, मजा आ रहा था देख। अबे ऐसे हंस रहे थे, तेरी सोच यूं करी। इतना मजा आ रहा था। और मास्टर साहब आवाज हंस रहे हैं, उसमें मुझे इतनी हंसी आ रही है। मैं बोला यार बैठे। अबे बताओ सीन क्या था, अब मैं तुझे सच बताऊं। और जैनब के गिरने पे भी हंसे थे वो। अब बताओ सीन क्या था। हाँ ज़ैनब। अरे जैनब के गिरने पे ना दोनों यूं है। कसम से मैं कह रहा था यार। सीन बताऊं क्या था। सीन ये था, मैंने कहा देख बात सुन मैडी, ऑडियंस को अपने जेस्चर दिखाना। हाँ समझ रही है। देखो whatever you did worked, It worked for you. worked for you। समझ बात गया। किसकी हुई? आपकी बात हो गई। तुझे मैडी दिखाना है। नहीं रात गई, बात गई, अब कल देखेंगे क्या। मैं थोड़ी सोचता हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है। तू ऐसी ओमी यार, बहुत आला डायरेक्शन थी तेरी यार। ओ क्रेजी क्रेजी, बस छोटी सी कोशिश की थी। मैंने क्रेजी भाई क्रेजी। मैं वही उन्हें कह रहा था, मैंने कहा डायरेक्शन का बड़ा कमाल होता है। मैंने बहुत कहा, बड़ा मूवी कमाल उसमें होता था नहीं वरना स्क्रिप्ट का कमाल होता है। स्क्रिप्ट का तो होता ही है। स्क्रिप्ट का तो ऑब्वियस था। मैंने वही बोला, यही मलाइका अगर इनके साथ हीर या रांझा में बनी होती तो ना निखर पाती, लेकिन वो जो उसमें उसने तुम लोगों ने उससे करवाया है जो रोल, और फिर उसने खुद अपना दिया बेस्ट। आला मज़ा आ रहा था देखते हुए। तेरी आवाज़ में वो अभी मुस्लिम ने हमें बताया कि तू अपना बता रहा था कि किसी एक्टर के सामने में Really वो आवाज़ यहाँ अंदर नहीं आई। मैंने 4 बार बोला, मैंने कहा बात मैं कर लिया, आवाज़ तेज़ कर दे। हमें नहीं आ रही थी हल्की लाउड बोल ही नहीं सकता था। हल्की हल्की आ रही थी। वो तो वो लाइन लाउड वाली वहाँ मॉनिटर्स तो लग गए थे ना, उन्हें तो सही आ रही थी ना। मॉनिटर कहाँ लगे थे? उन्होंने कह दिया था मॉनिटर्स, अरे वो अपनी बात कर एयर रहे थे। मॉनिटर्स उनके ऑन हो गए थे। अच्छा एयर मॉनिटर ऑन हो गए, ये बोला था उन्होंने जब हम आए ना, हमें कहा हम इनके नंबर्स नहीं काटेंगे आवाज़ कम आने पर, लेकिन अब कोई तेज़ ना बोले बहुत। हमने एयर मॉनिटर्स लगा लिए। ये उन्होंने यही टेंशन में काफी देर से हमें मॉनिटर्स लगा लिए, आवाज नहीं आ रही थी। क्योंकि हुमायूं भाई ने कहा था कि आप लोगों की बात जगहों पे आवाज़ हमें आ नहीं रही थी। फिर बादशाह सलामत ने अनाउंस किया। मैंने जो मेरी लाइन थी वो ये थी, जी नहीं बुरे होशो आवास में हूँ मैं, हम कम्प्लीटली इन माई सेंसेस सर। मैंने ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ खोजी, और बैक करके नहीं बता, लाइनें बता रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ खोजी, शोहरत, नाम, उसी को पाने के लिए घर बार छोड़ा, दुनिया भर की जिल्लत और मुसीबत उठाई, लेकिन आज तक शोहरत नहीं मिली। ये मेरा आखिरी चांस है, दिस इज़ माई फाइनल चांस। एक मशहूर आदमी, एक अक्लमंद हिदायतकार मेरी आंखों के सामने बैठा है। आज उसी के सामने अपने भेजों को गोली से उड़ाकर अपने छोटे से नाम को उसके बड़े से मशहूर नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। अब न्यूज़ चलेगी। कहानी फनकार की, मशहूर हिदायतकार की आंखों के सामने एक नौजवान अदाकार ने खुदकुशी कर डाली। नौजवान का नाम था
रायान अली भट्ट। आज रात को लोग मेरी बातें करेंगे, कल सुबह जो भी मैंने कहा सारा का सारा छाप दिया जाएगा, जिसे पढ़कर बहुत से लोग ये कहेंगे कि अच्छा इंसान था। रायान अली भट्ट, रायान अली भट्ट। देख लेना सर जी, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे सुनकर भी अनसुना किया गया, और आज मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि आज मैं मुझ में नहीं हूँ। गुड यार, गुड था, अच्छा था, बहुत आला, बहुत अच्छा था। बहुत आला था। बेटा ये तुमने बांटने के लिए किया है ना ये शक्कर? ये मांगते हैं मुझे पता है जितनी होशियार हो ना तुम। करिए रहती है। मैंने यासीन को पहले ही बोल दिया, मैंने कहा यासीन बादशाह सलामत को मेरे सारी हट तो शायद तुम लोग अंदर आ गए थे उस वक्त या नहीं आए थे? तुम लोग अंदर नहीं आए थे उस वक्त। उसके बाद तुम फिर उन्होंने बोला ओमी तुम भी बहुत कमाल एक्टर हो। लेकिन जो उन्होंने मेरी दिल, जो उन्होंने ये था ना, ये जो आपको होता है ना फख्र होता है किसी पे, वो फख्रिया जो उनकी स्माइल थी ना, मैंने कहा बस भाई नहीं चाहिए और कुछ, नहीं चाहिए और कुछ। मतलब ट्रॉफी के बाद ट्रॉफी तो अभी भी चाहिए। मैंने कहा बड़ी हाँ, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था क्योंकि वो मैच्योर लुक आती है ना। ये मैच्योर लुक तो छोटे लड़कों के साथ वो क्या करेगी? छोटे लड़कों के साथ क्या किया बता बता। BW का अच्छा यार लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा, मम्मी शेयर कर ले। ठीक है, और स्टफ क्रस्ट होना चाहिए, चीज़ वाला चीकू स्टफ भाई शेयर कर क्रस्ट लें अगर हम। वो ये ना स्टफ होता है, उसके अंदर चीज़ होती है। अच्छा हमें ना बता पता है, यार। और फ्लेवर है मामा मिया क्लासिक, ठीक है। और उसके साथ है एक बकेट चिकन विंग्स की, उसके साथ है मीठे में आइसक्रीम है मिक्स बकेट, उसके साथ है 500 ml की बोतल। क्या बात। तेरे लिए सेपरेट बड़ा- सिर्फ। हाँ, सबसे बड़ा ऑर्डर मेरा है। मेरा इस घर में एक ही दोस्त है जिसने मुझे अपना बर्गर दिया है। हाँ, वो तो उसमें टॉप का हिस्सा था ना। इसने वो तो- एक बाइट लिया, अंदर आती है इसने पूरा हमें तो मुझे। उसने वो भी नहीं दिया, हमें खाना मैंने भी किसी नहीं को, सिर्फ दानिया को मैंने कहा मैं नहीं दूंगी था। भाई। ये दोपहर में इनका खाना मैंने कम खिलवाया था और फ्रूट नहीं खिलवाए थे, खाली पेट रखा था। तुम अपना खाना मुझे दोगे? हाँ, तो मेरे फ्रूट से हो, फ्रूट्स नहीं खाने मुझे, पिज्ज़ा खाना है। मैं दे सकता हूँ, मुझे मसला ही नहीं है, बट अगर अलाउ करें तो। आदत तेरा इसलिए मैं आज उसको टाइम दे होगा, रही आदत तेरा होगा। हूँ। बर्गर का बदला अलाउ करते चुका आदत तेरा होगा। डन डन। रोज बन कबाब मंगवाता हूँ, थोड़ा टाइम दो मुझे तुम थोड़ा सा। हम लोग सोचे थे यार हम लोग अगर बर्गर या कुछ मंगवा लेते एज प्रॉप्स, हमने क्यों नहीं मंगवाए? ये आइडिया, मंगवा रहे थे। ये आइडिया ही नहीं है। इसने चॉकलेट मंगवाई, हम चॉकलेट भी खा गए। तुमने चॉकलेट खाई? दानिया ने वो मैंने हाथ में चॉकलेट, देखी थी सबके। बड़े अरसे बाद चॉकलेट दो। इतना मजा आया। उफ। बताया होगा हमारा एक ही प्रॉप था, तुम्हारा अच्छा था, ज्यादा था बर्गर, बड़े मजे का था। तो 2 बन कबाब मैंने कल रात को बताया था ना, मैंने कहा 2 अच्छा बोला मैंने बर्गर थे, इन्होंने बन के बन कबाब, कबाब इन लोगों ने। उफ जो मजे का था क्या वो। समझा माइटी आएगा? नहीं वो भी किसने तुम मुझे उठाया दे पहले, देते। किसने उठाया? छोटी सारा ने सारे उठाया। मैंने कहा मैं भी उठा लेता हूँ जब ये उठा ही रही हाँ। है। तो वो कह रहे ये क्यों छोड़ लो, ये भी उठा लो। तो पीछे से माम मैडी भागते हुए उठा लिया उन लोगों ने। मैडी कहाँ रुक जाता है बीच में? जब भी गेम डैडी वही ना, वो जो हरकत खाते हैं। बीच में थोड़ा खराब हो लेकिन गया, हमने- आगे हाँ, पीछे हो हो गया। गया, लेकिन हमने फिर भी वो एंड में कैचअप कर लिया उसको। मुझे बस ये था, अच्छा मुझे नहीं था पता कि क्या किया मुझे, यही था मैंने मुझे भंड हाँ मारा। सेम। तो मुझे ये लगा ओमी ने मुझे बहुत डांटना है, तूने भी मुझे बहुत डांटना है, क्या कर दिया एंड पे। अरे तुम्हारे सामने नहीं बोली मैंने, मैं तुम्हें सामने बोल देता हूँ। ये तो तुम कर रही थी ना भाई, जो आपने इमोशनल किया है ना वो वाला आचे, तुम गंदी लड़की हो तुम, उस पर जो तुम्हारी आवाज निकली है वो ना यहाँ ना पहली बार में कभी निकली थी जो वहाँ निकली है, और मैं इमोशनल हो गया उस पे। वो लेकिन आंखों मुझे में मैंने पोकर पहले फेस ही करना था, देख मेरी लिया था कि ये आंखें मेरी आंसू में, आंखें मेरी आंसू में, सुन आंखें मेरी आंसू में, और मैं यूं आके थे कि मुझे हंसना है, अभी रोना नहीं है, रोने मुझे कसम से इमोशनल हो गया था, जब गूज़बम्प्स। तू अपना एक्ट कर रहा था ना,
इतने पार्ट्स थे। अच्छा मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि मेरा एक्ट ख़त्म हो गया तो मुझे इमोशनली तब तक डेड रहना है जब तक मेरा गाना नहीं आता। मैं घूर भी नहीं रही, मेरी आंखें डेड हैं और बादशाह सलामत की कुर्सी के साइड पर टिकी हुई है। मुझे याद था तूने कहा था कि दीवार पे देखना है, टिकी हुई हैं बिल्कुल कांस्टेंट, और मैं हिल भी नहीं रही, बिल्कुल मूव नहीं कर रही। बीच में ऐसे पार्ट्स आए हैं, मैं कोशिश कर, क्योंकि मैंने अब रिस्पॉन्स भी करना था ये क्या कर रहा है ये वो, तो मैं सुन रही हूँ लेकिन मुझे डेड इमोशन रखनी है। मैं ना इस तरफ देख पा रही हूँ ना मैं इस तरफ देख पा रही हूँ। उसमें फिर उन्होंने मेंशन किया कि जिस तरह पीछे ने अपना फेस डेड रखा, तो आई वाज लाइक ये होती है कोऑर्डिनेशन तो और केमिस्ट्री बिटवीन द थ्री। लेकिन जब इसने गुड़िया को मारा ना, उसके बाद जब यूं ऊपर देखा, मैंने कहा दादा, हाँ हमने आगे से नहीं देख पाए ना इसको। दादा ये अंदर से निकल रहा है, हाँ ये बहुत गंदा निकल रहा है। पता नहीं क्यों निकल रहा है। मैं इसको जाने से पहले क्या कह के गई थी डी, मैं इसको बोला था डी आज टूट जाऊंगी और फिर जुड़ा नहीं जाएगा, फिर बिखर जाऊंगी। डी कहती है मैं हूँ ना, मैं कहा फिर रात को संभाल ली मुझे। लेकिन जो खुशी मिली है ना सब जुड़ गए। देखा था ना, लाइक जब नीचे आपने मारा और आपने देखा, वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही अंदर से निकला। बिग फैन भाई, तुम दोनों स्टार हो भाई। वो एक और भी है, वो किधर है दूसरा तीसरा? बिग फैन भाई। वो बेचारा अफसरदा तो होता डायरेक्टर डी, डायरेक्टर ओमी, मैं उसको इसीलिए मेरी है। कह रहा है कि मेरी एक्टिंग डायरेक्ट नहीं, लेकिन बादशाह सलामत ने की थी इसलिए एक्टिंग करी। यार उसने वो चीज़ मिस कर दी कि बादशाह सलामत ने स्पेशली हुमायूं भाई से कहा कि 16 साल से एक्टिंग जी वो चीज़ उसने मिस कर दी। वो चीज़ वो सुन नहीं पाया क्योंकि वो उसकी तारीफ करने में लगा हुआ था। तो उसमें उसने ये बोला कि बादशाह सलामत ने ये बोला कि ये 16 साल से काम कर रहा है और इसने जो अभी तक उसको ब्रेक नहीं मिला, इसको अभी तक ब्रेक नहीं मिला। ये बात आपने गौर से ऑल्सो नॉट टू डिम माई ओन लाइट, जो कि मेरी आदत है। बादशाह सलामत और हुमायूं सईद ने पहले सारी बात सुनी और फिर इसकी एक्टिंग अमेजिंग, लेकिन बेस्ड ऑन के क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी आला किस्म के फनकार नहीं है, मतलब वो अपनी लाइफ में अभी कर रहे हैं, ग्रोइंग है। तो उन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि बेस्ड ऑन रॉ एक्टिंग, मैं मलाइका को कहता हूँ, लेकिन पहले उन्होंने 15 मिनट जितने मिनट भी की इसकी तारीफ की, और फिर जब वो उसके कैरियर की बात हुई तो वो तो एक्सपीरियंस्ड है ना, जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसका काम आला है उसको क्या ही बंदा इम्प्रूवमेंट के लिए कहे। नहीं, लेकिन उन्होंने करीब जाके तुम लोगों ने बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ही करना था ना। जो एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं वो नहीं कर पाते कभी कभी। मैं कहने का मकसद है कि बेस्ट कौन था वो तो वो बता चुके थे दोनों। पहले हुमायूं भाई का मैं था और बादशाह सलामत की तुम थी, उसके बाद हमारी भाई तो उनको नहीं बोलूंगी यार, वो हैंडसम कितने हैं ब्रो, क्या हो रहा है, अच्छा कितने हैंडसम हैं वो। अच्छा उनके शोल्डर्स कितने हैवी हैं, बहुत ब्रॉड शोल्डर्स हैं। मैं आता हूँ बस ये यहाँ से फ्री हो जाऊँ, बस फाइनल तक पहुँच जाऊँ। भाई को ट्रॉफी और जो भी सीन है इन लोगों का वो कर लूँ, बस फाइनल के बाद आता हूँ, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये करवाएगा। अच्छा वैसे बादशाह सलामत बहुत ही प्यारे हैं, जो बात है यार, बहुत ही प्यारे। मैं घूरा घूरी, मैं वैसे जब आते हैं ना तो मैं उनको नहीं उस तरह देखती हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। वो यूं था, वो यूं ऐसे तो अजीब सी लगती है बट स्क्रीन में कितनी प्यारी फ्लॉलेस, नहीं स्पॉटलेस था, कोई स्पॉट नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल प्यारी। कश्मीरी ब्यूटी। बट अपने बाल चेंज करवा लेना बाल जाके। क्यों, क्या बोरिंग बाल है, मतलब मेक इट कर्ली। कर्ल्स हम देंगे तो मैं क्रिम डालूंगी ना। अंजिलिना मलिक की है ना। हाँ, अच्छा वो परमानेंट वाले, वो तो डैमेज करते हैं, प्रॉब्लम हुई है बालों को डैमेज करते हैं, कैंसर जो है उन्होंने बाल किए हुए, तो वो बहुत खूबसूरत। क्रिम्प करती हूँ, क्रिम्प में मैं कैसी आती हूँ, क्रिम्प हाँ जेल बैग पूरा किया था ना वो, अबे नहीं कहा नहीं आ रही बस है यार। वो नहीं आ। अबे तुम लोग निहारी नहीं खाते क्या? बालों के एक्सपेरिमेंट करो, निहारी का मजा ही अपना। निहारी पिन्स मैंने इसलिए लगाई थी निहारी कहीं बाल सुना, निहारी मैंने कहीं समझा। इसने क्या निहारी मंगवा लो अब क्या तुम लोग कहाँ मंगवाओगे? तुम लोगों का तो मैंने वही चिल्ली सेव होने की नॉमिनेशन। कमल कैसी आ रही थी? कमल इज गुड। कमल का मेकअप से ना ब्लैक नजर आ रहा था, ये वाला कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ। क्योंकि वो ग्रेडिंग इन लोगों की इतनी अच्छी थी, लाइव कैमरा की ग्रेडिंग नहीं थी, लाइट्स थी। लेकिन कमल भी वाइट आ रही थी, वाइट ही है ना वो। अच्छा नहीं, बकायदा फिल्टर लगे उसके हुए वो नहीं लगे, जो उसके निशान नहीं नजर आ रहे थे, जो हमने उसको जख्म, ब्लैक वाला नजर आ रहा था, इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। और दानिया कैसी आ रही कमला को यूज नहीं किया तुम लोगों ने।
क्या यूज कर अबे कमला यूज हो तो तब उसने जो हमें तिगनी का नाच ना जो शुक्र करो उसने ये भी कर तो उसका लिया। वो चल रहा था कमला को हीरोइन आना था भाई। थी शुरू में, नहीं कोई हीरोइन की नहीं नहीं आना था मेरे वाले रोल वो में, हीरोइन उससे के लिए नहीं थी हो नहीं। पा रहा था। वो हीरोइन के लिए बनी ही नहीं सकती थी, कैरेक्टर के एक आर्टिस्ट है। वो बन ही नहीं सकती थी। उसके जो चाय gesture था चाय ना- खत्म है क्या अपने पास? नहीं है। अच्छा सुन दानिया, एक टाइम की हुई है ना अभी तो। हाँ अब दूसरे दम अगर दानिया की स्क्रीन request कर कैसी लो थी? मैं सब करता हूँ। बोले दूध यार। कम है ना, वो चोरी चीनी कम है। एक काम कर तुम के यार अभी जाके हम उसको दानिया यार की आज स्क्रीन क्या- बताओ। तारीफ तो दानिया मैच्योर लग रही थी ना, दानिया इतनी प्यारी, क्लियर स्किन। कलर जो Clear कलर है skin, ना हाँ। उसका इतना प्यारा है। यार ये मार्क्स छप गए कलर थे, सांवला कलर बहुत प्यारा आता है स्क्रीन अट्रैक्टिव, पे। काफी बड़ी। जैसे कि हाँ और एक कहानी गो एक और है, क्या नाम है जिसने एक उनसे शादी की है, हादी नाम है उसका, हाँ रिजवी यासरा यासरा रिजवी। रिजवी। वो बिल्कुल उसकी छवि दे रही थी यासरा रिजवी। हाँ। अच्छा, मैंने तो यासरा दानिया को रिजवी देखा ही नहीं स्क्रीन में। मैंने काफी ट्रेनिंग ली स्क्रीन है। में सिर्फ बस हाँ। 4 सेकंड के लिए कवल को भाई देखा वो और मोस्टली इसके साथ दिल पे है आसरा रिजवी का। दानिया को तो देखा ही नहीं मैंने। कहानी सुनाती है आप भूल जाते हो। दानिया was good। कहानी गो है वो भी। मैं बहुत शायरी तो उनकी मैंने सुनी हुई है, एक्टिंग भी देखी हुई है। तीनों अच्छे एक्टर थे और दो मैंने बोला बाकी दो में डिसएडवांटेजेस हैं, तो वही हुआ। एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती। हाँ अब जो तो समझ कह गए रहा है अंदर। ना और जूते तक जो एक्टर तो बहुत अच्छी। क्या कहती है हैं? डी डिस हो रही है। डी नोज मी। वो पता नहीं वो I don't know even if I know myself. तो हाँ तो अजीब उसको थकी हुई है यार, वो भी थोड़ी सी एग्जॉस्टेड है अब इसको काम नहीं देना मेंटली भी। सुबह से काम लेकिन यार एक्टर तो यार मलाइका। सब मिलके प्लीज दुआ करो, मैं सबके घर चली जाऊँ यार, मैं प्लीज घर नहीं जाऊँ घर चली जाऊँ। क्यों भाई? लोग वोट मांगते हैं, ये कह रही है मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं मांग रही वोट। मैडी और वोट तुम दें, लड़ो वोट आपस दें, में। वोट जो दें, जीता हो जाएगा। वोट दें इसको, वोट घर जाने के लिए जीतेंगे मैं अभी। जीत गया। वो भी यही बोल रहा है आज। ओवर हो रहे हैं दोनों। अच्छा वो देख नहीं हो पता ही रहे नहीं लग वो। रहा कहाँ से सोफा खत्म कहाँ से मैडी शुरू, वो शर्ट देख अबे हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच। मैडी का बीच बीच का गायब है। मैडी आपका सर धड़ से अलग क्यों है? आप गुड़िया हैं क्या? आप मेरी गुड़िया है क्या मैडी? क्या मैं आपके साथ खेलूं, आपके बाल हाँ बनाऊं? बिल्कुल, मैडी तुम्हारी गुड़िया, तुम उसके साथ खेलती हो। सही बोला, सही बोला। मैडी के साथ खेलती है ये, गुड़िया है मैडी इसकी। बोल दिया, इसके अल्फाज है, मेरे नहीं अभी है। तो मैंने बोला सही बोला तुम। अच्छी एक्टर है। अच्छी एक्टर। अब हर चीज को ना खामा मतलब खामा दे। खा क्या तुमने ही बोला, हमने तो सिर्फ वो नहीं, बताया जो रुक, तुमने मीम बोला। ज़बर माम, और मैं मीनिंग खामा बताया, खा। मीनिंग बताया। भाई मेरी ब्रोस्ट की बोटियां ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि मैं पेट भर के खाना चाहता हूँ। शेयर करके हम खाएंगे। शेयर तो हम करेंगे पिज़्ज़ा के साथ। तूने भी चॉकलेट आइसक्रीम मंगवा हाँ लिया? ना। तो मैंने भी अभी एक नहीं तो तो कोई सही है ना? नहीं नहीं सही सोचो है कि ना। सबके लिए ब्रोस्ट ही आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। हम क्या वो उसमें जीते हैं क्या? राशन में वो उसमें जीते हैं हम? कुरानदाजी में जीते हैं ये हम? भाई ने बोला। हुमायूं भाई ने बोला तो उन्होंने बोला चलो आपके लिए नॉर्मल खाना भिजवा दूंगा लेकिन इनके लिए लग्जरी। अच्छा बादशाह सलामत कहते हैं चलो अब ये कह ही रहे हैं तो जहाँ इनके लिए लग्जरी खाना आ रहा है वो तो आपके लिए भी दाल चावल। मुझे इतनी हंसी आई। तूने कुछ सही से बनाया ही नहीं, इतना बुरा बनाया। मसला है अपना यासीन, एक बात बोलूँ मैं तुमसे, तुम अपने अंदर से निकलते नहीं हो। हाँ नहीं तुम्हें ऐसा फील होता है मातरत के साथ, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे पता है सब कुछ। नहीं, झुका हुआ पेड़ वही बादशाह, झुका हुआ पेड़ सबसे ज़्यादा फल देता है। कमल दो अपने आप को इधर खुलो हो। छोड़ जरा। दो, नहीं खुले ना। अपने आप को छोड़ दो कि तुम कैसा दिखते हो, छोड़ दो, चल कलफ निकाल दो, छोड़ोगे तुम बहुत शाइन करोगे। ये मुझे तो इस पे हैरत हुई, इसके अंदर इससे बहुत अच्छा एक्ट किया। गिरी भी ये बंदी पर उठी भी, कुर्सी के बाद गिरी भी, इसने एक एक्सप्रेशन यूज नहीं किया इस बंदी ने। मुझे हम लोग तो बहुत हंस रहे थे, हम लोग बहुत हंस रहे थे, इतनी हंसी आ रही है तुम लोगों हमें। को समझ आ गया था कि ये रियल में गिरी है, हाँ सब ये एक्ट नहीं है। वो असल में कुर्सी गिरी ऑब्वियस था। अच्छा तुम लोग को Obvious पता था कि ये पर जिस तरह नेचुरल। से तुमने उठा के वापस बैठी हो, हाँ जिस तरह से उसने ये चॉकलेट कुर्सी गिराना कोई एक्ट में थोड़ी रखता है कि गिरा देंगे कुर्सी, हाँ। खराब होगी टूट और जाएगी। मैं गिर के ऐसे डर के सहम गई ना कि मतलब जिस तरह से उसने चॉकलेट्स दी। यार वो सीन कैसा है जिसमें वो अपने आप को मार रहा है और मैंने उसका हाथ पकड़ के माथा रखा है। था मुझे वो उस सीन में मुझे करते हुए मुझे याद नहीं, हल्का हाथ मैं पकड़ के उसको तुम कह रही करीब आए थे ना, स्टॉप 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 इट तुम हाथ करके। पकड़ के करीब आई थी ना। हाँ और मैंने यूं माथा रखा था उसके हाथ पे। तुम्हारी लाइनें इतनी नहीं थी, तुम्हारे एक्सप्रेशन ज़्यादा थे। एक्सप्रेशंस थे हाँ हाँ देखो ये भी है, स्क्रिप्ट छोटी बड़ी नहीं होती है, हाँ extra हाँ बड़ा होता है। हाँ। और वो जो एप्लीकेशन वाली लाइन थी मैं पहले खुशी ये से बता मैंने कहीं या अंदर कहीं की है तुमने? नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं
सारा उमर के साथ बाजी वो मैंने एप्लीकेशन भर दी है ये नहीं ऑडिशन दिया है, ऑडिशन दिया है कुछ दिल देने ऑडिशन देने गई थी, दिल दे के आ गई। वो कुछ जो ऐसा हमने तुमने कुछ ऐसा था सारा इन लोगों ने मैं- इतना आहिस्ता बोला था कि हम में से किसी को करीब बैठ फिर के मैंने ऊंचा भी बोला था यार। हमें स्टोरी नहीं पता चली वो क्या है। स्टार्टिंग की तो माइक बंद थे ना और स्पीकर बंद थे हमारे। नहीं ये उस दिन की बात करे सारा। ये स्टोरी तुम्हें सारा मैंने बोली थी, बाजी को कोई और स्टोरी समझ नहीं आ रही। मेरी स्टोरी थी, मैंने बोला कि इस तरह की बात करते हैं तो फिर उसमें हम सारा की वो डायलॉग्स ले, ये भी मेरी थी और जो आज हमने एक्ट किया ना ये भी मेरा आइडिया था। फिर मैंने और दानिया ने इस पे काम, मैं इन Implement चीज़ों में बहुत बहुत अच्छा था, किया क्रिएटिव हूँ। ये आइडिया मुझे दानिया का लग रहा था, मैंने कहा ये औरत पे जुल्म हो रहा है ये। जनरेशनल ट्रॉमा मेरा आइडिया था, फिर दानिया को इतना पसंद आया, फिर दानिया और मैंने मिल के हमने कमला लिखा है। कौन थी रजिस्टर्ड माँ। किसकी माँ? सैफ की। तो वो तुम्हें क्यों मार रही होती? अब मैं तो बताती हूँ, शुरू का सीन यू रिमेंबर, उसमें माइक बंद था, उसमें कमल के हाथ पे ज़ख़म था ना, तो कमल ये बच्चा होता है, टीनेजर होता है, ये आता है कहता है मामा क्या हुआ, वो कहती है कि तो मुझे लिखने का शौक़ है, तो मैं लिख रही थी तो तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा, क्योंकि वो उसको नफ़रत होती है काम करने वाली औरतों से, इसके बाप को। तो अब ये अपनी माँ उसको एक जुमला कहती है कि ये उनका हक है मारना, अब वो उसको रजिस्टर हो गया। अब वो अपनी बीवी, हाँ, अब जब वो अपनी बीवी को मारता है ना और जब बच्चा उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मैंने तो हक समझ के मारा है तुम्हें कि तुम मेरी अपनी हो, या ये मेरा प्यार था। तो बेसिकली ये दिखाया है कि जो बाप को करते हुए बच्चा देखता है वही उसके अंदर आता है, फिर एंड पे माँ ही बचाती है, क्योंकि माँ कहती है कि तुम्हें क्यों मारा था? क्योंकि माँ कहती है कि मेरे पे जुल्म हुआ है, तो जैसे सास भी कभी बहू थी, तो आप जब अपने पे जुल्म होता है आप वो ट्रॉमा ट्रांसफर आप अगले लोगों से बदला लेते हो। तो हमने जनरेशनल ट्रॉमा पे हमने ये बनाया है। वो आवाज़ नहीं आई ना, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, और उसके बाद एंड पे माँ से आगे परफॉर्मेंस तक इनकी आवाज़ नहीं आई थी ना। हाँ, तो उसके बाद जब वो मारती है ना, वो मारने लगा होता है, वही पेन जो उसके बाप ने माँ को मारा होता है ना, वही पेन से जब मैं एप्लीकेशन लिखती हूँ उस पेन से वो मुझे मारते और मैं यूं करती हूँ, और माँ फिर कहती है कि नहीं, और फिर दानिया कहती है कि जो तुम्हारे बाप ने किया वही तुम नहीं कर सकते, और फिर सैफ कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो बेसिकली हमने ये बताया कि जनरेशनल ट्रॉमा को आपने कहीं ना कहीं स्टॉप करना है, वरना वो आपकी हर औलाद में ट्रांसफ़र होता है। आपने ख़ुद स्टैंड लेना है कि जो चीज़ें माँ बाप की बुरी थी वो आपने नहीं। तो ये मेरा आइडिया था, क्योंकि मेरी और दानिया की इस चीज़ क्यों बनती है, क्योंकि हम दोनों फेमिनिस्ट हैं और हम दोनों की सोच यही है कि मतलब इन इश्यूज़ पे बात कर। क्या हुआ? जाओ। तो ये कुछ भी नहीं है, हम इधर ही हैं भाई। तोड़ दी कसम, करूँगा भाई। नहीं तो कसम तो खाई भी नहीं। लेटर कराया पहले, पैसे रोने दो, निकालने दो ना, अच्छी बात है। बहुत कुछ अंदर जम्बड़लब होता है। सही है। गुड जिया सकना क्या टिश्यू दे। करो मुंह अपना। डी पूरा मेकअप खराब कर दिया तूने। मैंने क्या कर हुआ था क्या? मुझे तो लगा नेचुरल है ना, नेचुरल ज़्यादा चमकती है बाय द वे। हाँ ये तो मुंतज़िर में तेरी टिश्यू का। दी थोड़ा ऊपर कर, मुंह पर कर, करना ऊपर। चुप नाक के ना थोड़ा में भी घुसा। पागल हो गई। इसको असल पागल का कैरेक्टर इसे मिला था। ये क्या है? हाँ तो बस यही है यार, मुझसे कोई गेम वेम नहीं खेल, मैं कोई गेम खेलने के लिए भी नहीं आई थी यार यहाँ पे, मैं बस आई थी। अबे यार ये तो तू मेरी वाली लाइन बोल रही है यार। जिसका जो दिल चाहता है। इधर देख। देख तो आज तो किसी ने कुछ कहा नहीं। ये जरा वो वाला किसी ने स्टाइल कुछ ले रही नहीं मतलब कहा, यही तो मसला है।
नीचे बिन बैग से नीचे उतर के दे और बोल दे देखो जो बोलना कर दे, दी आज कर दे, बेड वैसे ही और कर दे, आज वही आ रही है, आंखें भी वही हैं। हाँ नीचे नीचे कोई जरूरत नहीं है ये नाजुक कली बनने की। ये आ गया ये नहीं हाथ थोड़ा सा ये इधर, ये ऊपर आएगा घुटने पे ये आजा 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 वापस। ठकुर आयन ये हमारी जो है ना, आजा 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 आजा। परफॉर्मेंस हो रहा है भाई भाई। चाहिए क्या बोलेगी, इधर देख, चाहिए अरे और चाहिए, हट 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 मार कैमरा है। चल 3 2 1 एक्शन। उनको घर जाए, उनको घर जाए, जिंदगी में चाहिए मुझे थोड़ा अबे नहीं दादा, मैंने सोचा बस मैं तेरे को दिखाऊंगा वो कैरेक्टर। फुल ठकुर आयन और ये बिंदिया जो मैं फर्स्ट वीक मैंने इसको देखा ना, मैंने कहा यार ये तो पूरा वही कैरेक्टर है। 14 साल से मैं काम तो कर रहा था, बट क्लिक नहीं हो रहे थे। काम करता था, फिर काम का इंतजार करता था, काम करता था, जो काम हम का सबकी इंतजार। स्टोरी तो है। क्लिक नहीं हो पा क्लिक रहा नहीं, था। हाँ गुरु में अचानक में क्लिक हो गया ठीक है ड्रामे में। जो ठीक है, हाँ हाँ गुरु पता साहब है, का मैंने लेके। देखा है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक ठप्पा अच्छा लग गया। गुरु के बाद भी गुरु के तुम बाद स्ट्रगल एक करनी पड़ी। ठप्पा लग गया, फिर 2 साल का गैप आ गया। क्या इतने बड़े ड्रामे के बाद हाँ, भी? फिर अचानक यहाँ तमाशा आने से 1 महीने पहले कहीं वो क्लिप वायरल फहीम बर्नी ने देखी। हाँ, और उन्होंने वो मुझे वाला बुलाया। प्रोजेक्ट दिया तुम्हें फिर उन्होंने कॉलेज मुझसे वाला। बात की, फिर उन्होंने मुझे ना बुलाया, तो उन्होंने बोला कि 80 सीन है तुम्हारे, ये कर दो। मैंने ओके डन कर दिया। उसके जब दूसरे दिन मुझे कॉल आ गई यहाँ की, फिर मैंने उनसे बोला, मैंने उनके सीन कर चुका था, 4 सीन कर चुका था, कि फहीम भाई ये मैं अब ऐसा मसला है, मैं नहीं कर पाऊँगा ये ड्रामा, क्योंकि मुझे तमाशा, आप बताएं अगर आप चाहते हो तो मैं तमाशा छोड़ दूँ। पर उन्हें नहीं बेटा, तुम तमाशा करोगे। और मैं इनकी क्या कहते हैं एसोसिएट वगैरह को बुलाया, मैंने उन्होंने सबको, पूरी टीम को बिठाया, उन्होंने बोला कि जितने भी सीन होते हैं ना इसके, अगर इसके बाद 30 दिन के बाद एंट्री है, 28 डेज़ में इसके सारे के सारे 70-80 जितने भी सीन हैं सब जमा के कर दो। फिर सबूर को बुलाया, अली अंसारी को बुलाया, उनसे भी अच्छा वो थे इस ड्रामे में? उनके साथ वो मेरा ट्रायल था। कॉलेज वाले में? नहीं कॉलेज अच्छा के कोई नहीं, और, अच्छा कोई और। ये तुमसे तुम तक जो अभी आजकल चल रहा अच्छा है। अच्छा जी सही ठीक है। है, किस पे चल, हर एक चैनल पे चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उन्होंने उनसे फेवर लिया, उन्होंने बोला, मैंने उनको सारी सबूर तमाशा की बहुत बड़ी फैन है, फैन हाँ हाँ हाँ। जब उसको पता तो उसने मुझे वो बोला पोस्ट भी लगाती हाँ, रहती जब है उसने बोला तमाशा। कि ओमी तुम हो, मैंने बोला हाँ, तो फिर उसने मुझे पूरे 3 सीजन की कहानियाँ सुनाई, ठीक है। कैसा होता है इसमें, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। फहीम भाई अलग एक्साइटेड, हाँ हाँ हाँ। तुम ये करना, जातियात में उतर जाना, ये वो। मैंने ना बोला अच्छा ये करो। करना। जातियात तो हाँ, कोई चीज़ उठा के फेंक देना, तुम बताना मैं ऐसा हूँ, ये वो बताना, तुम औकात पे चले जाना। भाई जब मैं यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, मैंने बोला ये है, ये तो ये कुछ तो भी कर ही नहीं सकते। सकते। हाँ वो एक अलग ट्रॉमा हो गया। हाँ। फिर उन्होंने 28 डेज में मेरा किया। यहाँ आने से 3 घंटे पहले मैं अपने 4 सीन या 2 सीन, याद नहीं मुझे, 3 सीन रिकॉर्ड करवा के, पैकअप करवा कर, केक खाकर, और वो अब ऑन डिशेस एयर लेकर, हुआ। गिफ्ट लेकर उनके यहाँ पर आया हूँ डायरेक्ट। और ये गेट पर मुझे मेरी पी अरेंजमेंट मिली, जो मेरे सूटकेस के साथ और मेरे मेकअप आर्टिस्ट के साथ करी। नाइस यार। इन्होंने अब मेकअप आर्टिस्ट को तो allow यहाँ नहीं से किया अंदर। निकल के तो तुम्हें अब इस मतलब तमाशे में जो तुमने जितने कैरेक्टर्स प्ले कर, अब तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। आई होप सो, इंशाल्लाह। क्योंकि देखो एक्टर बहुत सारे चाहिए होते हैं हर रोल के लिए, सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं होता, बड़े सारे और कैरेक्टर हीरो होते बनना भी हैं। वैसे मैं एक बात करूँ कि डिफरेंट कैरेक्टर आर्टिस्ट चाहिए होते मेरी हैं। जो चीज़ें। अच्छे लगते हैं ना मुझे आर्टिस्ट, हाँ वो है इमरान अशरफ, इमरान अशरफ कैरेक्टर मुझे आर्टिस्ट है है। नुमान एजाज, हाँ हाँ अगेन ठीक कैरेक्टर है? आर्टिस्ट। मुझे है एक सीनियर आर्टिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी हिना इस वक्त। दिलपजी? नहीं, हिना आपा तो ऑब्वियसली वो तो जान है। इसके अलावा एक और है मेल में, याद नहीं आ रहा अभी नाम। मुझे ये बनना है जो कि राशिद फारूक। राशिद फारूकी, राशिद भाई नहीं, तो बाप बने थे मेरे, तो हमेशा ही बाप बन जाते हैं हर ड्रामे में, पता नहीं। खैर, तो करेक्टर आर्टिस्ट में ज़्यादा मार्जिन होता है बहुत margin एज़ कम्पेयर टू हीरो हीरोइन। हाँ तो अगर जैसे इमरान अशरफ है, वो कोई खास गुड लुकिंग नहीं है, नहीं है, एवरेज थोड़े से, है, लेकिन अ, वो
Be there in 5. क्योंकि देख लेना मैं क्यों मान लूं? मैं गई, मैं बताऊं कैमरे पे क्या बात की मैं नहीं मैंने? मानता। नहीं सुन तो ले मैंने मुझे यकीन सर्टेन है कि आपने की होगी। अब ये तो कल वाली बात ना कर। अरे सुन तो लो क्या बात की मैंने। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर जाऊँ और तुम देखोगी तो तुम्हें पता हो कि पूरा क्या हुआ था पीछे, क्योंकि इतनी अल्लाह मुझे उम्मीद है और अल्लाह से मेरी चाह है कि मैं इस हफ्ते चली जाऊँ। तो उसके बाद जब मैं चली जाऊँगी तो मैं भी देखूँगी, आप भी जब ट्रॉफ़ी जीत के जाएंगे इंशाल्लाह तो देखेंगे। तो खैर मैं इधर कोई ट्रॉफ़ी जीतने नहीं आई थी, ना मुझे था कि मैं कोई गेम खेलूँगी लोगों के साथ। मैं इसी तरह की इंसान हूँ कि अगर मैं दोस्ती करूँ तो दिल से करती हूँ, दुश्मनी करूँ तो भी दिल से करती हूँ, मुँह पे होता है सब। कल रात परसों रात लाइक दिस होल कॉन्वर्सेशन हैपन कि मेरी माम से लड़ाई हुई है, वो उसमें कुछ फेक नहीं था। मेरी माम की एक्चुअली में लड़ाई हुई, माम ने मुझे हक किया, उसने वो रोने लग गई। जब वो रोने लगी तो मैं इसी तरह की इंसान हूँ कि मैं अगले बंदे को लगा लेती हूँ गले। वो रोने लग गई तो अभी आप भी रो रही थी तो आंसू आया, उसके रोने में आंसू नहीं है। अच्छा वो रोने लग गई तो जो उसने वो बात कही वो सब सही है क्योंकि वो रोने लग गई। और फिर नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं मैं कुछ छोड़ दे वो ये बेसलेस बात नहीं की मैं एक बात नहीं। एक मिनट चुप करना। मैं बोलती सामने खड़ा हूँ हुआ था। वो एक्चुअली रोने अगर लग भी गई थी तो अंधेरा था तो चलो पता है रोई या नहीं है, उसने ये नहीं समझा कि वो सब सही बोल रही थी एज अ ह्यूमन। उसने बस एज अ ह्यूमन। अच्छा पहले अब उसको दोबारा कंटिन्यू। उस वक्त उसने जो भी बात की वो सही नहीं किया। ऑब्वियसली उसने मेरे ऊपर भी इतनी बातें की, मेरे ऊपर ही की उसने बातें, और उसने ये भी बातें की तुम्हारे दोस्तों ने कहा, दोस्तों ने वो कहा। तो मैं उसे बोल रही थी कि किस दोस्त ने कहा, बता दे भाई अभी किस दोस्त ने कहा। फिर अंदर जाके उसने कहा कि वो सब चीज़ें मुस्लिम ने कही थी। तो मैंने कहा और मेरे सामने क्या बोल रही थी जब फड्डा हुआ था इनका, तो मैंने बोला मुझे मत गुस्साए इस चीज़ में, मैंने ये नहीं बोला। तो कह रही आपको मैं नहीं कह रही, और भी दोस्त हैं। उस वक्त वो क्यों बात बोली थी? अगर इतनी आप शेरनी है तो आप उस वक्त भी बोलती। मेरे मुंह पर कभी नहीं बोला उसने ये कि मैंने, मतलब जब ये खड़ी होगी ना तो कभी नहीं बोलेगी कि मुस्लिम ने बात की, पीठ पीछे बोलेगी। क्यों इतना खौफ है आपको? सामने बुला के बोल दे। जब मैंने यहाँ पर बोला था तो मैंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं डालना इस चीज़ में। कह रही तुम्हें नहीं बोल रही, तुमने नहीं बोला, और भी दोस्त हैं। फिर मैंने कहा मुझे बोला, कहती है नहीं इसको भी नहीं बोला कि मैडी ने बोला, मलाइका ने बोला, मुस्लिम ने किसने बोला? कहती है इन्होंने बोला। मैंने कहा और तो फिर अंदर आप उसने कहती है और भी लोग हैं। नहीं तो फिर अंदर इन्होंने बोला हाँ। कि मुस्लिम ने बोला। अच्छा और आपने वो मान लिया, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ मैं सुनना चाहता हूँ पूरी, क्योंकि मेरे पास जवाब भी है, मुझे वेट कर रहा हूँ जल्दी बोले। फिर आगे क्या हुआ? तो उसने अंदर बोला ये सब मुस्लिम ने बोला। फिर आपने बोला कि ठीक है, गुस्से में बात नहीं करूँ, मैं बात नहीं कर, मैं नॉर्मल। क्या हुआ आगे? खैर उसने कहा कि ये मुस्लिम हो रही है वो। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये तो उस वक्त क्यों नहीं बोला तुमने जब मैं बोल रही थी कि मुस्लिम ने बोला तो, या मलाइका ने बोला मैडी ने, तो क्यों नहीं बोला? कहती मैंने वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको हर्ट होगा। अच्छा तो अब क्यों बता दी? तो मैंने कहा अच्छा अंदर हर्ट नहीं होगा क्योंकि उसी वक्त मुस्लिम वहाँ था ना। नहीं तो वो मुझे सब समझ आ गई कल रात। जब कल रात जाके मैं जब लेट आई, ऑब्वियसली लेट आई, कल रात में जब जाके लेटी। क्या आपका साबुन सिला है क्या? फिर क्या हुआ? तो मुझे समझ आई कि वेट, हर कोई यहाँ गेम खेल रहा है और हर कोई ये चाहता है कि आप जहाँ से भी लाइक आपकी कोई भी अगर सपोर्ट सिस्टम है या इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग विद योर फ्रेंड्स तो उसको तोड़ा कैसे जाए। अच्छा तभी आपको लेट कल समझ में आई और आज आप कह रही हैं कि सर्टेनली तुमने वो चीज़ बोली होगी। वो समझ तो आपको आ गई। मेरी जान आई एम सर्टेन, मैं ये कह रही हूँ आई एम सर्टेन कि शायद कि नहीं, आई एम सर्टेन कि आपने वो चीज़ बोली लेकिन उसका कॉन्टेक्ट बहुत डिफरेंट हो सकता है। आपने ये अभी बोला, अभी एक सेकंड पहले बोला, उससे पहले आपने बोला आई एम सर्टेन, आपने ये बोली है बात, तभी घुमा के आई भी है। लेकिन घुमा के आई है ना, मुझे पता है कि तुमने अलग तरीके से बोली होगी। अगर नहीं बोली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो चलो अगर उसने सीधे तरीके से भी बोली है तो क्या हुआ? मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, एक मिनट। अगर उसने बोली, एक मिनट, आप तीनों मुझे जानते हो। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जा मुझे। नहीं पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। तो सामने वाले ने जो बोला पहले तेरे से बोली है तो क्या हुआ? दोस्त है ना,
दोस्तों में ऊंच नीच होती है ना, उसने उसको अपना अगर दोस्त समझ के बोला, उसने उस टाइम पे तेरे साथ लड़ाई थी फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मेरी उस टाइम पे मुस्लिम से लड़ाई है, तो अगर तू मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई है, तो मैं तेरे साथ बैठ रहा हूँ पूरा दिन रात शाम 1.5 दिन तक मैं तेरे साथ बैठा हूँ, मुझे फील हुआ कि यार नहीं यार मैं अपनी बात इससे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैडी भी नहीं बैठ रहा उस टाइम, ठीक है, तो मैंने उससे अगर तुझसे ये बात शेयर कर दी, और उसके बाद मेरी और तेरी लड़ाई हो गई और तुझे वो एक कार्ड मिल गया और वो कार्ड तूने मुस्लिम के साथ जाके खेल दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे तो दिल की बात की ना दी उस टाइम पे तू, मैं सॉरी तुझे बोलने का मौका नहीं दिया, सॉरी, तुझे बोलना है तो इसके बाद बोल ले, बहुत बहुत टाइम पे बहुत ज़्यादा बातें तू मुझे भी कर देती है इसके बारे में, ठीक है, अगर मैं वैसा इंसान हूँ मैं भी बोल दूंगा यार उस टाइम पे तो तू मुस्लिम के बारे में ये बोल रही थी, अब तूने कैसे यूं अपना रवैया चेंज कर लिया उसके साथ, बोल सकता हूँ ना, लेकिन मैं वैसा मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ ना, तो आपको ये समझ में होनी चाहिए कि अगर उसने बोल भी दिया, मैं उसको सेफ नहीं कर रहा कि वो मेरा दोस्त है या भाई, मैं सिर्फ तुझे बोलने नहीं दे रहे तुम लोग मेरी दोस्त को, मेरे लिए तेरा दोस्त बोला जा रहा है। नहीं अभी बोलने दो, बहुत बोलती है वो, आज वो मेरे लिए बोल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे बोलने, क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं है और मेरा आप मुझे उसको अपना काट क्यों रही है? सेल मार दूंगा मैं तेरे मुंह पे, जल्दी खत्म कर, ठीक बाद है, में तो जवाब दे। अगर वो इतनी लंबी तमीज तो मान रही थी, मैंने भी तो नहीं दिया, जब आप सुनो चुप कर गया। अगर उसने गलती से बोल भी दिया, चल मैं बोलता हूँ इसने गलती से बोल दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता इसने बोला नहीं, बोल दिया, ठीक है, उस टाइम पे तुम दोनों की लड़ाई चल रही थी, मैं उस टाइम पे मेरे ख्याल से कहीं और था या हम लोग दोनों साथ बैठे हुए हो रहे थे, मैं उसको टाइम नहीं दे रहा था, ये चिड़चिड़ा होकर कहीं तो निकालेगा ना। हाँ तो चिड़चिड़ी तो वो भी होगी ना फिर। अच्छा मेरी जान, मुझे ना इसका कोई मसला नहीं है कि वो मेरे बारे में कहीं जाके उसने कुछ बोला है, उसका मुझे मसला नहीं है। अगर वो ये भी बोलता था कि यार दानिया क्या पागल हो गई है, ये जो कल उसने बात की कि दानिया पागल हो गई, दानिया टेबल में मुद्दे उठाए फजूल में, या ये है वो वाली फ्रस्ट्रेशन उसने जाके किसी पे निकाल भी दी, तो मेरी उससे ये कॉन्वर्सेशन हो गई थी। मुझे नहीं पसंद कि मैं दो जाके बात करें, जल्दी खत्म करो, मेरे पॉइंटर बोल लेकिन अगर किसी ने कर भी ली तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन जो बात उसने की है, जो बात उसने की है वो मेरे कैरेक्टर पे है यार। कौन सी वाली? अब फॉर एग्जांपल, अब मैं तुझे बताता हूँ, सॉरी यार मैं तेरे को मौका दूं, अब मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। इसको लगता है मैं इसके पीछे पड़ी हुई हूँ। एक मिनट रुक जाना, तूने बोला नहीं, रुक मुस्लिम, तूने बोला चलो बात करो, एक मिनट चल, इसने बात सुन, इसने मुझे बोल दिया कि यार मैडी ये तो मेरे पीछे पड़ी है यार, मुझे कहीं और बैठने का मौका ही नहीं दे रही। सुनना पूरा एक लाइन को सुन, यार मैं कहीं और बैठ ही नहीं सकता यार, ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, या सिर्फ ये मेरे पीछे पड़ गई है, दोनों लाइन में फर्क है। हाँ है फर्क। बात खत्म हो गई ना यार। अब मैं तुझे वो कैसे डिलीवर करूं इसकी वाली लाइन तो वो अलग है, और तू मुझे कैसे डिलीवर कर रही है इसकी वाली लाइन, वो फर्क है ना यार, तो इसको भी तो समझ। नहीं मैंने आपकी बात खत्म हो अब गई, उनको आपस में बोलने आपकी दो। बात खत्म हो गई, तो तू अपना और लेके आ मैं जा। अपना पॉइंटर ही भूल गया, इतना लंबी बात की कि मैं अपना पॉइंटर भूल गया, तो सेफ है। एक्सरसाइज किया करें, इतना नहीं रख सकता। नहीं एक टाइम था तू पीछे, नहीं कोई नहीं, आपने पहले भी सेफ बहुत थी। लंबी कोई बात बोली, अब मुझे बीच का पॉइंट एक टाइम था जब तू सेफ था, मैं क्या सेफ बोलना था, बहुत जल्दी करना था उसको, लेकिन नहीं, आगे बोल। भूल गया, मैं नहीं बोला। हाँ समझो, भी याद आएगा, पता नहीं क्या बोला था, इतना सारा बोला था आपने। बोल किसी और यार, अब तुम लोग चुप रहो। हाँ नहीं मैं तो सुनो आपस उसकी आपस अब तो हमारी भी सुनो, नहीं आपस में करनी तो उधर जाके कर लो, अगर अलग बात कर रहे हो और इधर ही बैठ के कर रहे हो नहीं 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 कंफ्यूजन होगी ना। सुन रहे हैं, सही है, सुन तू रहे हैं। सही अच्छा कह रहा फिर क्या हुआ? तू सही कह रहा, बोल। पहली बात तो ये कि आपने बोला कि मैंने किसी और की बात सुनकर ये फलाना ढिमकाना कर लिया, आपने सब कर लिया, उसके बाद आप आकर मुझसे बोल रही हैं कि ये आपने कहा है, आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। अच्छा इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है भाई, मैं बात ही नहीं करता उन लोगों से जो इतने दिन की दोस्ती पर मुझ पर ये शक कर सकें कि तुमने ये बात कही है। इतना तो आप दोनों भी मुझे जानते हो और कोई दूसरा भी जानता होगा कि मैं क्या बात करता हूँ और क्या बात कर सकता हूँ और क्या बात नहीं करता। तो ये पहली बात, ये चुप, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने अभी बोला कि मुझे कल रात को रियलाइज़ हो गया। क्या रियलाइज़ हुआ आपको? अभी बैठकर आप मुझे बोल रही हैं कि आपने वो बात की होगी तभी वो घूम फिर गए, तो आपको रियलाइज़ क्या हुआ? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं गलत थी या आपके मुँह से कभी ज़िंदगी में मैंने ऐसा सुना नहीं है कि प्रॉपर्ली आपने बिना तंज मारे या बिना तल्ख लहजे में बोला हो कि हाँ मेरी गलती थी, मैं दोबारा नहीं करूँगी इससे। हाँ तो तुमने भी तो किया था ये, हमेशा ये होती है सॉरी, तो वो सॉरी भी बिल्कुल नहीं होती। वो बोलती भाई तू मुझसे माफ़ी मांग, मैं तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ, उसकी माफ़ी तू मुझसे मांग कि मैं तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ। हमेशा ये सॉरी होती है, तो ये सॉरी नहीं होती भाई, ये सॉरी कभी भी सॉरी नहीं होती। इसलिए मुझे पता ही नहीं कि आपको किस बात की रियलाइजेशन कल हुई,
कौन सा इल्हाम हुआ आपको बात था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इल्हाम कि क्या आपको होता है? इल्हाम होता है कि मतलब आपको नाजिल होती है कोई चीज़। नाजिल होती है कोई चीज़। एक सेकंड, अब आती है बात वो वाली, उस को हाँ, मैं उसको ये बात करूंगा कभी बैठकर उस दोस्त के बारे में जो इस घर में मेरी सबसे करीबी है। पहली बात तो ये रजिस्टर कर लेते कि मैंने उसके बारे में नहीं, अब आप तूने बोल दिया, तूने मेरी सुनी। मैं वो तेरे पॉइंट से पॉइंट जोड़ रहा हूँ, तू बोल जोड़ दे। जोड़ बोलने तो दे जब मैं जोड़ रही हूँ बोल तो मेरा दिया। जोड़नी बोलने दे नहीं, उसको नहीं, पूरी, यार पूरी बात उसको बोलने दे। और दूसरी बात ये, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जहाँ तक मुझे सब याद है अपना, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब मैं क्लैरिटी के साथ क्लियर फेस के बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन मैं अंदर गया, मैं इसके अंदर मेरे पास आया ये, मैंने बोला मैडी मैंने ऐसी कोई बात, तुझे लगता है मैंने ऐसी बात की होगी? उसने बोला नहीं, जैसा तू है नहीं की होगी तूने। मैं बोला मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं। और बार बार कैमरे में मैंने बोला कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं की है, लेकिन मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे मुंह से ऐसी सिमिलर बात निकली हो, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग होगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तू, क्योंकि इंसान अपनी हर वर्ड याद नहीं रखता, लेकिन ये याद रखता है उसने क्या इंपॉर्टेंट बात किसी से शेयर की। नहीं की मैंने बात, नहीं की। लेकिन अगर इत्तेफाकन मैं भूल गया हूँ, मेरी मेमोरी किसी ने इरेज कर दिया आकर, और मैंने ये बात कर भी दी है, अगर की बात कर रहे हैं हम, तो भी उसका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा जो पोर्ट्रे करवाया गया है। उनको तो सिर्फ यही बात बताई गई ना, वो मुस्लिम ये बोल रहा है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ी है, वो मेरे पीछे वो पड़ी। मेरे पीछे पड़ी है, इसको सिर्फ ये बात बताएगी। अब मैंने उससे इतनी लंबी बात की होगी, उसमें ये वाला पार्ट होगा, मुस्लिम वो दानिया मेरे पीछे पड़ी है। अब हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे दानिया मेरे पीछे भाग रही है, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मैंने बोला अभी मेरे पीछे पड़ गई दानिया, छोड़ी नहीं, भागे जा रहा हूँ कब से, समझ रहे हो आप? तो हो भी सकता है कि इस किसी और कॉन्टेक्स्ट में ही मैंने लाजमी ये बात की है। मैं कभी, क्योंकि फिर मुझे उसके आगे की पीछे की बात भी याद रहती है कि मैंने ये की क्योंकि उसने ये पूछा था, मैंने ये कहा, फिर मैंने इसके बाद ये कहा। मेरा यार मैं दाल चावल में लेट हो रहा। अच्छा इतना भी बोल रहे थे ना, इनको भी खाना देते, मैंने बोला लो इतनी मेहनत की, फायदा हम इतने खुश हो रहा नहीं थे आएगा दाल तुम लोगों को, चावल, अच्छा आएगा कुछ हम उसको भी पिज्ज़ा समझ के खाए। नहीं, निहारी वारी आएगी कुछ। उनको मैं इशारे करी थी, खाना तो दे दो। मैं हुमायूं सईद को इशारे में गई थी उन्होंने देख लिया। मैं गई, मंगतों की निहारी तरह। तो आएगी, निहारी है बिरयानी, यार ये बिरयानी ये भी किसके लिए? हमारे लिए नहीं यार, दाल चावल जो कहा है। बोला है उन्होंने, बाकी अच्छा, वैसे ही कहा है। मजाक में बोला होगा, जिस तरह से मजाक कर रहे थे तो। चलो दाल कुछ चावल बिरयानी आ जाए तो दाल कमाल चावल है। भी अगर इनके आएंगे तो बहुत अच्छे बहुत आएंगे। अच्छे आएंगे, यस। ना मांगना शुरू कर दे हाँ प्लीज साहब जी, इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, दे दो ना, कुछ दे दो। डन, मैं ये करूँगी। यार हुमायूं सईद आए, मैंने इतनी बड़ी चीख मारी और वो मेरी खुद निकली। मैं किसी को देख के ना स्टार स्ट्रक होती हूँ, ना मैं वो करती हूँ कि ओ माय गॉड ये वो, लाइक नॉर्मल रहती। जब वो गाना चला और मैंने कहा हुमायूं सईद यार, अच्छा हम सब उनके वो है, सामने, मैंने कहा हम उनके सामने सब छोटे छोटे से लग रहे थे, जिनका कट काटी और ये, पागल और हो हम गई सिर्फ देख चूजे, यार, छोटे से चूजे जो ऐसे ना बिल्कुल सुखड़े हुए अजीब से, हम लग ही नहीं रहे थे। क्या उनकी क्या पर्सनैलिटी, personality? क्या ऑरा है। अनफॉर्चुनेटली ही इज मैरिड। और मेरा क्रश नहीं है वो, मतलब शादीशुदा मर्द दिख में। रहा है। एक तुमने भाई बोला है, मेरे- तुमने बोला था तुम्हें शादीशुदा लोग बहुत पसंद है। वो सैफ के लिए बोला था, लेकिन याद है? वो मेरा क्रश नहीं है। ही इज़ माई फेवरेट एक्टर, Of लाइक course. आई अडोर हिम। वो वाला क्रश तो मेरा, मैं तुम बताती हूँ, मेरा पाकिस्तानी एक्टर्स में कौन है मेरा क्रश? क्रश तो मेरा फवाद भी नहीं है। पाकिस्तानी अली ज़फ़र एक टाइम पे थे, लेकिन क्रश अब हमारे बॉयज़ में कौन है? कोई प्यारा बॉय बताओ। बाज, नहीं शुजा, नहीं, शुजा बहुत गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग है, मेरा क्रश नहीं है। अली रहमान, नहीं, इमरान अब्बास, और कौन है भूल गया मैं। यंग में मत बताओ, पुराने में ही बता दो। यंग में बट- बताओ ना, यंग में यंग नए लोगों में मैं पूछ। बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास और और तो नाम ही किस तरह के नाम ही भूल गया सब एक्टर्स के। यार दिल में जो मेरा है क्रश छुपा मैं किसी से। यार मेरा तो कोई क्रश ही नहीं है लड़कों, मतलब एक्टर्स में। ये तो बड़ी मुझे करती ऐसा कुछ भी नहीं हो, इजी सी नहीं करके, और ऐसा ही था मुझे पता था, लेकिन मैंने फिर भी करना चाहिए क्योंकि 3 दिन से मुझे बड़ी वियर्ड
वो मिल रहे हैं, एक्शन जिसके नज़र आ रहे हैं, तो मैंने किया क्लियर। मुझे ये पीछे पड़ गई वाला कोई इंसिडेंट ही नहीं याद, या कोई कॉन्वर्जेशन ही नहीं याद जहाँ मैं बोलूँ कि कहाँ जा रही है? आई थिंक मुझे पता क्योंकि है, पीछे ये तो 3 दिन से भाग रही थी, आई तो मैं क्यों थिंक बोलूँगा पीछे आई पड़ थिंक गई? मुझे पता है। ये लफ्ज़ यू डोंट यूज़, ये लफ्ज़ कौन यूज़ करता है? यार हाँ तुम तो पीछे ही पड़ गई हो यार। कौन यूज़ करता है ये वर्ड्स? माँ हम यूज़ करती है। और अगर तुम तो पीछे ही पड़ गई हो, हाँ, और और उसने, सुनो, मुझे याद है मैं किचन में थी, अगर मैं किसी इंसान से ही बोल सकता हूँ ना, अगर कभी जिंदगी में यहाँ पर मैं किसी से इतना फ्रैंक हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई, मतलब मेरे प्यार में पीछे पड़ गई, अगर इस तरह की कोई वाहियात बात मैं किसी से बोल सकता हूँ तो वो ये आदमी। और अगर इसको भी मैंने नहीं कही तो मैं किसी से ये बात नहीं कह सकता। मैं किचन में खड़ी थी, मेरा आप अभी सीधा खुदा को हाजिर नाजिर रख के बता दें, मैंने कभी आपसे ऐसी कोई बात की? मुझे याद नहीं। अच्छा मुझे माहम और जैनब, अब उन्होंने तो मुझे ये कहा क्यों हाय हारी नहीं क्यों नहीं बताना, मेरा 24 करोड़ आवाम के सामने आप बता रहे हो। नहीं, तो अब उन्होंने इतने मुझे दम अंदर कमरे में में- और जाकर जैनब, उसको कैसे पता ये बात? अच्छा जैनब ने मुझे कहा कि तुम मुझे कौन है तू? मुस्लिम के सॉरी मेरे मुंह पे ये बात कही हाँ। थी, डांट पड़ी सॉरी कर दो मुंह पे, मैं कर दूंगी। कर दो मुंह पे। मैं किसी के बाप से नहीं मुझे डरता। पता है आप नहीं डरते। मैंने बोला माहम को कि मैंने आपको सांप इसलिए कहा कि सच्चाई सामने लाना सांप थोड़ी होता है। मैंने बोला सच्चाई सामने लाओ, मेरे ऊपर इधर आके खड़ी हो, उसको आगे खड़ा करो और बताओ मैंने बात बोली और कब बोली और क्या बोली है। कुछ नहीं कह सकते। क्या बातें कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई नहीं है। अच्छा वो भाड़ में जाए, आपने मान कैसे लिया? बस वहाँ खत्म हो गया मेरा भाई। और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन अब मैं उस वाली वो वाली नज़दीकी आपसे नहीं रख सकता एज अ दोस्त, क्योंकि आपने मान ली ना वो बात, बस बात वहीं ख़त्म हो गई। कौन है वो आपकी? क्या कहती क्या बहुत चाहिए हैं तो आप उनके साथ रहें। तो मैं इसीलिए किसी मूड में नहीं हूँ, आज अच्छे मूड में था तो मैंने आपसे बात करी कि चलो वो बात निकल जाए तो बात कर लेंगे। कल तो आप मेरे को सामने आ जाती ना तो मैं आपको कुछ और ही बोल देता भाई, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आपने एक तो उसकी बात मान ली, उसकी बात मान ली आपने, महम मिर्जा की जो अपनी नहीं है, वो किसी और की क्या होगी, उसकी आपने बात मान ली। और आपने अपने दोस्त जिसको आप सबसे अच्छा दोस्त बोलती हैं, जिससे आप हमेशा लड़ती रहती हैं, उसकी आपने कभी बात, उसकी आपने नहीं मानी बात। जबकि मैं आपसे रूबरू होकर नहीं बल्कि इसके सामने मैं यूं करके बोलता रहा, इनडायरेक्टली बताता रहा कि मैंने वो बात नहीं की, नहीं, लेकिन आपने मानी वो बात की होगी, इसने की होगी, क्योंकि आप मुझ पे कभी भरोसा करती नहीं, क्योंकि आपको मुझे वैल्यू देना ही नहीं आता। टिश्यू से तो साफ और ये बात सिर्फ ये बात नहीं है जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत चीजें हैं। आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, क्लियर है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती आप मेरी बात पीछे अच्छी करती होंगी, आप लोगों से मेरा अच्छा बोलती होंगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती इस शो में। आप मुझे बहुत बार जब मैं आपको आता हूँ मुझे ही मनाना पड़ता है, मैं उठक बैठक करूँ, मैं पागल का बच्चा हूँ क्या? क्योंकि आप मेरे लिए वो वैल्यू रखती हैं, इसलिए मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ। वजीर बन के भी मैं माफ़ी तलबियाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रिश्ते को वैल्यू देना जानता हूँ, लेकिन आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती। आप जब बात करने आओ तंजिया या तल्ख लहजे में जवाब देती हैं, जब कोई बात करो उल्टा मतलब निकाल लेती हैं, तो भाई इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर सकता। क्या बात है। अब 14 दिन बचे, 14 दिन तक मैं उस 15 दिन चीज़ से 15, 14, 2018 जितने दिन बचे मैं उस चीज़ से अपने आप को दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना बार बार यही करता रहूँगा। फिर अच्छा वो मुझे जिल्लत करिए, मैं जाऊँ सफाई दूँ, क्यों सफाई दूँ? नौकर हूँ मैं आपका, दोस्त हूँ ना, दो तरफा होती है ना चीज़। मैं आज नाराज़ हूँ तो आप नाराज़ है तो मुझे भी नाराज़ होने का हक है। आपको 10 बातें बुरी लगती है तो मुझे 20 बातें बुरी लगती है, लेकिन मैं उनको नहीं बोलता, सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, मुझसे तल्ख लहजे में तंजिया लहजे में बात ना कर सकूँ। आपसे वो भी नहीं हुआ, 46 दिन में आपसे एक बार भी वो नहीं हुआ कि आप तल्ख या तंजिया लहजे में मुझसे बात ना करें। आज किया था कल? लेकिन आप एक चीज़ पकड़ के बैठ जाती है, मुझसे तो आवाज़ में, मुझसे ऊंची आवाज़ में, मुझसे ऊंची आवाज़ में, मेरे पीठ पीछे बात की। आपके 1000 मसले हो, मेरा एक मसला आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो बस फिर ठीक है, ये हो गया क्लियर। अभी भी आपको लगता है मैंने की होगी तो बिल्कुल अब तो की है, और भी 10,000 गिनौनी बातें की हैं, मान के चले, वो ज़िंदगी भर मानते रहिएगा। लेकिन 14 दिन के बाद जब हम घर वापस जाएंगे, उसके बाद मारम पीटी होगी, तू मुझे मुक्का मारी, मैं तुझे लात मारूंगा, उसके बाद ही जाकर हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे। लेकिन अब इस घर में वो वाली नज़दीकी नहीं रख सकता मैं, और आप ना आप मुझसे एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा डाउन कर रही है मेंटली। 8 बजे तक ख़त्म, 7 बजे तक ख़त्म हो चुका होगा, अभी टाइम क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना फारिग हूँ यहाँ बैठ के टाइम गिन रहा हूँ? तो फारिग हम सब हैं इसलिए कह रहे मैं यहाँ बैठ के 9 बज रहे होंगे।
अपने वो क्या कहते हैं राइटिंग्स को वो कर रहा था और उस वक्त से और इसमें क्या क्या मैं गाने डाल ओए आराम से लगी यार ये स्मेल आ रही है ना तुम्हें भी? मच्छरों वाली इन्होंने की है लगता है। साइड वहाँ शायद की हो तो की हो। आ रही है। नहीं बहुत अच्छा था आपका। हुमायूं भाई तो तुम्हें पहचान गए थे हाँ? हाँ उन्होंने पहचान लिया। इसे जो पहचाने और कहाँ मिले थे जगह नहीं इवेंट पे मिले थे ना? रांची में इवेंट था। इवेंट इस बात को कितना टाइम हो गया? काफी टाइम हो गया। इवेंट साल हो गए। और बताए इवेंट पे 2 नहीं, हाँ 2 साल। ऐसे माँ वाले कैरेक्टर में भाई। सही माँ लग रही थी तुम। अच्छा है ना ये अच्छा इसने बड़ा अच्छा इसकी किया। लाइनें कम थी, इसकी होनी चाहिए थी ज़्यादा लाइनें, मतलब 2-3 तो होनी चाहिए थी, इसकी लाइनें सिर्फ 1 थी। यार दरअसल लेकिन तुम लोगों का बहुत अच्छा था सच में। दरअसल अगर वो वाइज दानिया माठी पड़ी हुई थी, दानिया का स्क्रीन पे भी पता चल रहा था वो बहुत। अगर आपका टाइम वाइज अगर देखा जाए ना हाँ टाइम हमारे माइंड में था टाइम। सुनो टाइम में हम सब में बेस्ट थे। बेस्ट थे, हमने बहुत बेस्ट थे। 6.5 या मैक्स 7 मिनट पे अपना किया है। हाँ 14 मिनट का एक हुआ है और 1 मिनट हुआ है 17 मिनट का। तो अगर इतना हमारे जहन में होता है कि 14 मिनट तक जाना है तो लाइंस भी एक्सप्रेशंस भी और बहुत इसे और फ्लो देते हाँ सही कि इसे जल्दी जल्दी हमने वाइंड अप जल्दी जल्दी। आप लेकिन हमारा तो ये था हमने काटी हैं। हमारे वाले में लाइंस जब ज़्यादा नहीं थी ना तो सब भी अपनी अपनी ऐड कर रहे थे कि हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस चीज़ में ना मैडी को भी उन्होंने समझाया। मेरा सिर्फ ये था कि बादशाह सलामत ने कहा था 5 मिनट तो हम उस पे थे कि भाई इसके लेकिन आप लोगों का अंदर ही बहुत करना अच्छा था, स्टोरी थी आप लोगों की भी एक के क्या क्या होता है। यूनिक थी ना यूनिक थी। एक स्टोरी लेकिन टेलर है और एक चल रहा है वो तो नेक्स्ट लेवल था ना क्योंकि प्रॉपर थिएटर था उनका थिएटर था। प्रॉपर थिएटर था लेकिन बड़ा उनकी आला किया उन्होंने। मलाइका की भी उन लोगों ने जो लाइंस थी ना वो उम्मी अभी वो यही बात कर रहा था कि मैंने उसको ऐसे ऐसे डायरेक्शन दी, ऐसे ऐसे समझाया कि ऐसे करो यूं करना है, तो हमने उसका कैरेक्टर सब ने तीनों ने मिल के किया। देखो यही होता है ना ग्रुप में आप जब करते हो आप लोग ग्रुप में सही थे ही नहीं। हमारे ग्रुप में हम थे अलग नहीं, भाग हम रहे थे अलग आप कर रही अपनी थी, लाइन मैं नहीं अपनी दे रही नहीं दे रहे थी। थे। आप लोगों में कोई एक बंदा वो स्किल के लिए आ ही नहीं रहा। वो यासीन ने फिर भी जो लिखा लिख दिया, बड़ा लिख दिया। अगर छोटा नहीं होता नहीं नहीं वो पता है यासीन ने नहीं लिखा, वो स्टोरी मैडी की थी। मैडी ने एक जगह किया हुआ है किया हुआ था तो वो स्टोरी मैडी ने लिखवाई। इन लोगों ने थोड़ा सा उसको कहा कि हम पंजाबी में कर लेते हैं, वो पंजाबी में नहीं था तो यासीन ने बोला कि पंजाबी माहम को आती है, माहम का भी पंजाबी में कर लेते हैं और मेरा भी पंजाबी में, हम इसको कॉमेडी टच देते हैं। लेकिन कॉमेडी पे जब इन्होंने बात की तो मैंने इनको बोला कि कॉमेडी नहीं करो, उसको एक काम कर दो, मैं स्टोरी बताती हूँ, इसको हम ना कोई इमोशनल स्टोरी लेकर आते हैं जो लोगों को रुलाए, जो हाँ हमने बड़ा इस चीज़ पे हो। इन लोगों ने कहा कि नहीं, मैंने इनको ना एक ड्रामा है उसकी भी थोड़ी सी एक चीज़ बताई कि यार ये कॉन्सेप्ट हम बेटी के बारे में लेकर आते हैं। इन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा Get the top restaurants in town delivered straight to your door. Download the Food Panda app and order food you love. होगा। हाँ अब मुझे भी ये लग रहा था, नहीं मुझे भी ये लग रहा था, मैंने मिला था टास्क नहीं मुझे कहाँ से मिला था। तो ये लोग मुझे लाइंस कहते क्यों नहीं वो कहते हैं नहीं, बुलाते हैं भाग मैं- जाती है। नहीं मैं इनको बोलती थी कि इस तरह की स्टोरी करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं लेते थे। पता है क्या कहते थे यार, माहम कहती थी नहीं 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 इसको ये लिख दो, यासीन कहता था हाँ हाँ माहम सही कह रही हूँ, माहम के आगे बोल ही नहीं रहा था। अब वो लाइंस करते करते इन लोगों ने बना दी। इन्होंने कहा तुम अपना इनपुट दो, मैंने कहा जब सुननी नहीं है मैं क्या इनपुट दूँ, मैंने कहा मुझे जो दोगे वो। अब मुझे लाइन समझ आ रही है, मैडी ने भी बोला, मैडी ने कहा सारा नहीं है, मैंने कहा यार मुझे कैरेक्टर दूसरा करना है, मुझे सेंसिटिव दे दो, मुझे इमोशनल दे दो, मुझे कर दो। ये सीरियस कैरेक्टर है, इसमें कुछ भी नहीं मार्जिन, इसमें क्या है कि वो आया और ये वो, इसमें फ़नी भी नहीं है कुछ सीन। इन लोगों ने कहा कि यार नहीं नहीं देखो बहुत अच्छा जाएगा बर्गर हमारे खा रही हो बस, तुम्हें आके उसने कहा कि बर्गर यार नहीं खा रही थी, मैंने तो बाइट भी एक ली थी। नहीं एज ए सीन हाँ, बता हाँ, रहा हूँ कि scene मतलब wise। तुम बर्गर खा रही हो और ये आया रांझा और फिर इसने बस कहा कि मैं लेट हो गया हूँ और वो आगे से कहती है कि बर्गर नहीं है, ये बंद कबाब नहीं है, बर्गर है, बस दैट्स इट। वो वहाँ से गया और इसने कहा किधर है तुम मेरा दोस्त, मैंने कहा कि वो चला गया नाराज़ हो गया।
बस यही था। और ये पता है डांस वाला भी कोई था नहीं, एंड पे हमने इधर बाहर आके कहा, इसने कहा मैडी भाई ने कि इस तरह कर लेते हैं, डांस वाला पोज डाल देते हैं तो गाना, फिर उन्होंने बोला गाना लगेगा नहीं। अब मैंने कहा अब क्या करें, तो हमने उसको ऐसे ही ऐड किया। कहा है मैडी ने कि मैं डांसर हूँ, मैं अपना डांस भी बीच में ऐड करना चाहता हूँ। माहम कह रही थी डांस करना है, माहम ने कहा था मैं डांस करूँ, पूरा। उसे समझाया है, उसने कहा कि लग रही है proper भाई वो तुम लोगों को बनूंगी और मैं डांस चांस करूंगी और इस तरह करके। तो यासीन ने बोला सभी डांसर इधर बन जाओगे तो वो स्टोरी एक्ट क्या होगा, ये बात हुई है। तो जहाँ 15 मिनट 17 मिनट का हुआ था वहाँ 20 मिनट का कर और इन लोगों ने देते। बहुत लंबा, यासीन ने ये बात बोली थी, यासीन ने कहा था भाई तुम लोग बहुत लंबा कर रहे हो, लंबा नहीं करो मैडी को। और हंसे हम इस बात पे कि हम ना स्टेज के पीछे भी खड़े होके हंस रहे थे कि लंबा हो लाइनें गया। लंबी हो रही है, मतलब जो नहीं थी यासीन भी वो ऐड कर रहे हैं, तो हंसी आ रही थी, हंसी आ रही थी। अच्छा, और माहम ने इसको बोला, माहम ने कहा मैडी एक्सप्रेशन देने हैं सही वाले, अब वो टका टका के एक्सप्रेशन। लेकिन मैं हमेशा सुनता हूँ, बात करता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन उस दिन परसों कल मैंने कहा कि अब तो बेटा देखो, मैंने अपनी एक एक्स दोस्त से ये चीज़ तो सीख ली है कि जब बात नहीं करनी हो तो उठ के चले जाओ और जाते रहो जब तक उस इंसान की तब के भस्म होके मर ना जाए, वो चले जाओ। मैंने अपनी दोस्त से ये बात सीखी है, थी मेरी एक दोस्त, और ये बहुत डिसरिस्पेक्ट वाली बात है लेकिन मैंने सीख ली उससे। बात सिर्फ उसकी बात मानने की नहीं है, वो भी बात है, आपको चलो अभी रियलाइज हो गया जो भी, इट्स टू लेट। और दूसरी बात रिस्पेक्ट की है, वो सबसे बड़ी बात है कि मेरी आप से सिर्फ हम सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें, हम बुरी चीज़ों के बारे, हम एक दूसरे से जोक नहीं, हम एक दूसरे से, सॉरी आप मुझसे जोक करती, मैं आपसे जोक नहीं कर सकता क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा, आपको लग जाएगा आर्ट पे बात की, आपको लग जाएगा मैंने कैरेक्टर पे बात कर ली आपको लग जाएगा मैंने फैमिली तक चला गया, जो बात पता नहीं कौन सी मैंने की भी नहीं थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मेरे बारे में लगती है, तो मैं तो बहुत ख़राब दोस्त हूँ ना आपका, मैं आपको हर्ट करता रहता हूँ बहुत जगहों पर। हाँ मैं भी, तो ऐसा खराब दोस्त आपको फील होता है हमारी इस दोस्ती में कि मैं आपकी बहुत खराब दोस्त हूँ। नहीं, आप आपको ये लगता है कि मैं आपका बहुत खराब दोस्त हूँ, नहीं, क्योंकि मैं पीठ पीछे बातें करता हूँ, मैं आपकी सुनता नहीं हूँ, मैं आपको समझता नहीं हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करता, मैं आपको बोलने नहीं देता, सही है, और मैं आप पे मजाक करता रहता हूँ। मैं आपकी फैमिली पर गया, वो बहुत पुरानी बात होगी ना, गया ना, नहीं लगी, उस बात को भी आपने 5 दिन लिए, तो थोड़ा आराम से बात करनी है, बात को भी आपने 5 दिन लिए। मैंने आपकी फैमिली पर गया और मैं आपके किरदार पर भी चला गया, तो मैं इतना ख़राब आदमी हूँ, तो यार आपको मुझे लग रहा है नहीं रहना चाहिए ऐसे इंसान के साथ, आपको दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि उस इंसान को तो आपने समझा ही नहीं कभी। उस इंसान को वो इंसान एक बार 50 बार एक चीज़ बोल चुका है कि मुझसे नॉर्मली बात कर लिया कर। नॉर्मली का मतलब नॉर्मली होता है, अब तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो, मैं तुम्हें बताऊँ नॉर्मली क्या होता है, मतलब ना तंजिया लहजे में ना तल्ख लहजे में, जब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ उसका नॉर्मली जवाब दे दिया था, लेकिन तुम्हारा जवाब तुम 100 लोगों से करो, अपने दोस्त से मत करो, क्योंकि फिर उनमें और तुम्हारे दोस्तों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जब तुम सबसे ही ऐसी बात करते हो तो ठीक है फिर, लेकिन नहीं, सबसे आप ऐसी बात नहीं करती, सबसे आप बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हैं, क्योंकि अपने दोस्त को तो मैं झड़क दूंगी ना, वो क्या ही करेगा, उसकी कोई रिस्पेक्ट थोड़ी है। लेकिन सैफ भाई आपने ये नहीं किया, आप ये तक नहीं करती मुझसे, क्या किया तुमने, नहीं किया, हो गया है ना, ये आप ये ले जाओ, ये ले जाओ होता है आपको। आप क्यों आराम से बात करो, मैं आराम से बात करो, मैं बता रहा हूँ कि आपकी आवाज़ कैसी होती है, समझ नहीं आप, ये बता रहा हूँ मैं। तो आप मुझसे ऐसे बात करती हैं, आप दूसरों से, नोबडी से आप वैसे बात कर रही होती हैं, नहीं है ना, और मुझे ये होता है आपको। सब जब भी मेरे किसी से आर्ग्यूमेंट होता है मेरी आवाज़ नहीं, मैं फ़र्क देख रहा होता हूँ सब चीज़ों में, सही है, मैं देख रहा होता हूँ। अच्छा सुन लें अब आप, कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी बातें आपने मुझसे गिनवाई हैं उसमें मैं कहूँगी कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे बिहेवियर जो पैटर्न में है, एंड आई एग्री एंड आई एक्सेप्ट कि मेरा सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं लोगों पे निकलता है जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होता है, और ये मेरी गलती है। और मैंने कभी ये इंटेंशनली नहीं किया कि आपको वो फील हो कि मैं आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू करती हूँ आपकी दोस्ती को, लेकिन आपने शो नहीं किया को। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अगर कह रहे हैं कि मैंने वो शो नहीं किया तो वो गलत कह रहे हैं। हो सकता है ज़रूर वो जो उस दिन रात वाली बात है, और भी 12 ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कहा कि बैठ जाओ बात करनी है, और मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं बस कहती हूँ कि मुझे अभी बात नहीं करनी है, एंड दैट्स माई वे, बिकॉज आई एम अवॉइडेंट, आई एम लाइक, मैं बस मुझे सिचुएशन यू आर अवॉइडेंट, बट यू अवॉइड द बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ, मतलब बेस्ट, ये तो बहुत ज़्यादा ही ओवर एग्जैजरेट करते हैं, मैंने यू अवॉइड द इम्पोर्टेंट पीपल्स इन योर लाइफ, जो आपको कतई नहीं करना चाहिए। यू आर द बेस्ट पर्सन। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि जब रिदा और ओमी आकर बैठे, मैं आपके पास बैठा, वो रात में जब आप रो रही थी,
तो आप सबके सामने मुझे ऐसे बोल देती हैं कि मैं कोई वैल्यू ही नहीं रखता। बस सही है, कुछ नहीं हुआ है ना, जाओ यहाँ से। जब आना था तो तुम आए नहीं। शायद मैं उन्होंने तो परफॉर्म भी मना ना किया था मुझे मुस्लिमों को ना कि किसी को कुछ नहीं बताना, बट जब वो रात में वाला जो इंसिडेंट हुआ, जो मैडी और इन्होंने हरकत की, वो मुझे वो शॉक्ड हुआ। मतलब ये क्या है, एक एक्ट्रेस बोल रही है कि उसको पेपर पेन चाहिए और वो दे ही नहीं रहा, ये क्या चिचोरापना हुआ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तो ऐसा हल्ला मचाता, शोर मचाता, सोने नहीं देता, भाड़ में जाए सज़ा, देता है तो दे, मतलब वज़ीर अगर देता है तो दे, मैं तो कमरे में घुस जाता। हाँ, फिर देखा, क्योंकि वो भी तो देख रहे हैं ना कैमरे में कि कितनी ज़्यादती कर रहे हैं।